बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का करिकुलम है, निसाब है और 9th और 10th के सब्जेक्ट को डिटरमाइन किया हुआ है बाय पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें हम 9th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। कंप्यूटर साइंस 9th के भी कंप्लीट रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज हम कंप्यूटर साइंस 10th के लेक्चर्स के आगाज़ करने वाले हैं, जिसमें यूनिट 1 को डिस्कस किया जाएगा। तो इससे पहले के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद होकर अपने नॉलेज को इनहेंस करें। तो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ये 10वीं क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक का पहला यूनिट और पहला चैप्टर होगा, जिसको हम आज अपने अल्फाज में बयान करेंगे। इंग्लिश बुक की ये बुक जो है वो हमने डाउनलोड की हुई है और इसको उर्दू में ट्रांसलेशन करके उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे, प्रोग्रामिंग बेसिक क्या होती है उसके बारे में जाएंगे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं उनके बारे में यूनिट 1 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम बाकी तमाम के तमाम जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसमें कंप्यूटर साइंस के लेक्चर और इंग्लिश के भी अपलोड किए हुए हैं, तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो फीस पे नहीं कर सकते, गरीब तलबा और तलबात हैं, तनवीर अहमद स्पीक चैनल को, फेसबुक पेज और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स फेसबुक पेज को आप फॉलो करने के बाद इन लेक्चर से मुस्तफीद हो सकते हैं और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। और बारी भरकम जो आप फीस अदा कर रहे हैं अपनी प्राइवेट अकेडमी में, प्राइवेट स्कूल्स में, उनके आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। जब आप पैटर्न में भी क्या करना होता है स्टूडेंट, अगर आप पूरे का पूरा चैप्टर, पूरे का पूरा यूनिट जो आपका होता है A to Z जब आप डिस्कस कर जाते हैं, तो आपको पैटर्न की भी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपको पूरे चैप्टर पर ग्रिप हासिल है तो आप पूरे का पूरे बाब में से, पूरे के पूरे चैप्टर में से किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। तो यूनिट का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम, उर्दू में ट्रांसलेशन या इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस यूनिट में क्या है कि कंप्यूटर हमारी जिंदगी में एक लाजमी जो रोजमर्रा के मामलात में का हिस्सा बन चुका है, जो हमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स को, जिसमें पेचीदा किस्म के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंटरनेट पर कंट्रोलिंग, इसके अलावा सैटेलाइट को ऑपरेशन करना, रॉकेट को लॉन्च करना, और वो हमारी जिंदगी में मसले मसाइल को हम इसके थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ रियलिटी में जो कंप्यूटर है वो हमारी जिंदगियों में एक स्मार्ट टूल की हैसियत अख्तियार कर चुका है, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के टास्क को परफॉर्म करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, और आपके और अपने उन इंस्ट्रक्शंस की बिहेवियर के बिना पर सॉरी जो परफॉर्मेंस है हमें वो आउटपुट की शक्ल में मिलते हैं, और इसमें पार्टिकुलर टाइप खास किस्म के मसले मसाइल हम हासिल कर सकते हैं। तो ये सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम देते हैं, सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और इसको हम फीड कर देते हैं प्रोसेस में, जिसमें को हम स्टोर करने के बाद इन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर प्रोग्रामों के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्वेशन कर सकते हैं। द पर्सन हु नोज हाउ टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली नोन एज प्रोग्रामर, और जो इन प्रॉब्लम्स को या इन प्रोग्रामों को जो अच्छे तरीके से, बेतरीके से, करेक्टली अच्छा लिख देता है, उसको हम एज ए प्रोग्रामर कंसिडर करते हैं या उनको प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, कंप्यूटर जो है ना वो इंग्लिश नहीं समझ सकता, उर्दू और एनी कॉमन लैंग्वेज वो भी नहीं समझ सकता, आम किस्म की। दे ह्यूमन यूज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और इंसान हम एक दूसरे को इसको इस्तेमाल करने के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमें खसूसी तौर पे जो खास किस्म की स्पेशल लैंग्वेज होते हैं उसमें हम डिजाइन करते हैं, जैसा कि हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लो ऑफ द चार्ट और अपनी जो मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग है वो किस तरह डिनोट करके राइट डाउन करते हैं। 9th क्लास के जो पूरे के पूरे चैप्टर हम उसको बोलते हैं। तो इस किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहलाती हैं, खास किस्म की जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही होती हैं उनको हम जावा बोलते हैं, C++ बोलते हैं, C# बोलते हैं, पाइथन वगैरह बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो 4-5 किस्म की लैंग्वेज है, जिसको आम तौर पर इसके प्रोग्रामिंग को लिखा जाता है लैंग्वेज में, और फिर उनको उनके एल्गोरिथम जब उनके अरेंज हो जाते हैं तो उनको
को जो है ना वो यूजिंग सी लैंग्वेज के नाम पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपकी बुक कहलाती है। और इस चैप्टर में हम तमाम की तमाम ये प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस यूनिट में। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका प्रीफेस। तो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, आइए हम देखते हैं। किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए हमें मुनासिब यानी कि अप्रोप्रिएट जो टूल्स की है वो ज़रूरत पड़ती है। मसलन हम अगर बागबानी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें आपने वो करनी होती है, पेंटिंग करनी होती है, वर्श होता है, कैनवस की ज़रूरत होती है। इस तरह प्रोग्रामिंग के लिए भी हमें ख़ास किस्म के टूल्स दरकार होते हैं। प्रोग्रामिंग के तमाम जो हम टूल्स हैं उनको इकट्ठा करने से प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बनती है। प्रोग्रामिंग लिखने से पहले प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट तैयार करना ज़रूरी है। प्रोग्राम लिखने और चलाने के लिए हमें बुनियादी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बनता है। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको IDE एब्रीवेट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और चलाने में मदद देने के लिए प्रोग्रामिंग और एनवायरनमेंट फराहम करता है, वो आपका इंटीग्रेटेड यानी कि उसको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का नाम दिया जाता है। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। डेवलपमेंट आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ग्राफिकल यूजर आपका जो है वो इंटरफेस कहलाता है, और जिसकी विंडोज और बटन इस्तेमाल करके जो यूजर है इनपुट दे सकता है और आउटपुट ले सकता है। जो IDE में ऐसे आलात होते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आपका एनवायरनमेंट में ऐसे टूल्स होते हैं जो प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने, चलाने और टेस्ट करने के मराहल में मदद फराहम करते हैं। एक ही इंटरफेस में टेक्स्ट एडिटर्स, कंपाइलर्स और आपका जो डीबगर्स को इकट्ठा करके ये पर्पस हासिल किया जाता है, जिसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मौजूद कुछ IDE ये हैं। और वो IDE में क्या क्या चीज़ें आपके उसमें सी लैंग्वेज में होती हैं, उसमें विजुअल स्टूडियो होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, एक्स कोड वो लिखता है, आपका कोड ब्लॉक्स होता है, नंबर 4 आपका डेवलपमेंट C++। ये चारों चीज़ें जो है ना मिलके आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती हैं, जो आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाता है। और इसमें आप जो है ना जैसा कि शक्ल कोड ब्लॉक की मेन स्क्रीन दिखाई है इसमें इस शक्ल में, और कोड ब्लॉक IDE क्या है यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, वो इस किस्म का होता है, या मेन इंटरफेस ऑफ कोड ब्लॉक्स, जिसमें आपका ये प्रोग्राम रन किया जाता है और अपने जो है ना इन तमाम चीज़ों को इंस्टॉल करके एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज को तरतीब दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, जिसमें तमाम चीज़ें हम कोड कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ें हम राइट कर रहे होते हैं। किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए उसको टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। इसमें मजीद हम देखते हैं कि टेक्स्ट एडिटर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम को कंप्यूटर लिखने और उसमें तरमीम करने में मदद देता है। तमाम IDEs अपने टेक्स्ट एडिटर होते हैं। हम IDE की मेन स्क्रीन पर अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ये एक IDE की ये टेक्स्ट एडिटर है, और इस तरह हम इसमें प्रोग्राम लिख के इन तमाम चीज़ों को राइट डाउन करते हैं। और फिगर 1.2 एक शक्ल दी गई है इसमें 1.2 में, इसमें क्या बता रहे हैं आइए देखते हैं। ये IDE कोड के टेक्स्ट एडिटर में लिखा हुआ सी लैंग्वेज का एक बुनियादी प्रोग्राम दिखाया गया है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये कंप्यूटर स्क्रीन पर हेलो वर्ड ज़ाहिर होता है। ऐसे एग्जीक्यूट करने से पहले फाइल को महफूज करना जरूरी है। हमने अपने प्रोग्राम की फाइल का नाम हेलो वर्ड रखा है। ये प्रोग्राम की आउटपुट देखने के लिए हम बिल्ड एंड रन बटन को क्लिक कर सकते हैं, जिसकी शक्ल 1.3 में निशानदही की गई है। और 1.3 क्या है, ये आपका आपने इस तरह लिखा है, बोल्ड आपका वर्ड और प्रिंट आपने इसको दिया, तो हेलो वर्ड आपके सामने आपकी प्रिंट की शक्ल में रूनुमा होगा जब आप टेक्स्ट एडिटर में इन तमाम चीज़ों को लिखते हैं। इसके साथ साथ जो कंसोल आउटपुट है और वो आपको इस तरह नजर आती है जैसे शक्ल 1.4 में दिखाई गया। और 1.4 शक्ल कौन सी है, ये है। इस तरह आपका जो है ना वो आउटपुट की शक्ल में आपको इस तरह इनको दिखाया जाता है। नेक्स्ट आपका कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है आइए देखते हैं।
कंप्यूटर सिर्फ मशीन की ज़बान जो कि 0 और 1 यानी कि 0 और 1 जो है उस पर मबनी होती है, जिसको समझना और उसमें काम करना होता है। एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे मशीन की ज़बान में तब्दील करना ज़रूरी होता है। कंपाइलर ऐसा प्रोग्राम है जो कि आला दर्जे की ज़बान में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन की ज़बान या कोड में तब्दील करने का ज़िम्मेदार होता है। इसको हम कंपाइलर बोलते हैं। ये आपके कंप्यूटर प्रोफाइल है, ये कंपाइलेशन है और कंप्यूटर बाइनरी फाइल यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो इस तरह ये आपकी कंपाइलर है वो इस तरह रन होती है। ये 1.5 में आपने देख लिया। नेक्स्ट आपका प्रोग्रामिंग बेसिक यानी कि प्रोग्रामिंग के बुनियादी निकात क्या होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ इब्तदाई तमीराती एलिमेंट्स होते हैं और इसमें दुरुस्त प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं। इन प्रिंसिपल्स के मजमूए के लैंग्वेज का सिंथेटिक्स कहा जाता है। सिंटैक्सिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रोग्रामर की तरह है। प्रोग्रामिंग करते हुए अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका जो सिंटैक्स या असूल दुरुस्त तरह इस्तेमाल ना किए जाएँ तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता। इस सूरत में एक एरर आता है जिसे हम सिंटैक्स एरर कहा करते हैं, यानी कि सिंटैक्स एरर का नाम देते हैं। तो इसको सिंटैक्स कहा जाता है और ये प्रोग्रामिंग की बेसिक्स में शामिल होता है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, इसको डियर स्टूडेंट मजीद एलैबोरेट किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस में चल रहा होता हूँ, ज्यादा एग्जाम्पल पुट नहीं कर रहा होता क्योंकि आपका माइंडसेट जितना 9 और 10 को ज्यादा चीजें आपको बताता चलूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। लिहाजा इनको आपने शॉर्टली इन्हीं चीजों को गो थ्रू करेंगे तो आपको बेसिक का पता चल जाएगा। देन आप 9 और 10 को पढ़ने के बाद जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस को कंटिन्यू करेंगे तो इन प्रोग्रामिंग को मजीद आपको आसानी से समझ आ जाएगी। रिवर्स वर्ड क्या होते हैं, यानी कि आपके मुख्तसर किए गए अल्फाज क्या होते हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से वाज़ेह अल्फाज की एक फहरिस्त होती है। हर लफ्ज़ का एक खास मतलब होता है जो कंपाइलर को पहले से मालूम होता है। इन अल्फाज को मखसूस किए गए अल्फाज इनके रिजर्व अल्फाज या कीवर्ड्स कहा जाता है। अगर प्रोग्रामर इनकी खुद को तारीफ को डेफिनेशन दे तो इसको सिंटैक्स एरर का नाम और देते हैं। तो इनको हम ये एक टेबल दिया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड की फहरिस्त दी गई है जिसमें ऑटो है, ब्रेक है, केस है, जार है, कांस्टेंट है, कंटिन्यू, डिफॉल्ट है, डू है, डबल है। तो ये तमाम के तमाम आपके जो है ना वो सी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड है जिनको हम प्रोग्रामिंग करते हुए यूटिलाइज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग यानी कि प्रोग्राम सी प्रोग्राम की साख्त क्या होती है। हम शक्ल 1.2 में लिखे हुए प्रोग्राम को देखकर सी प्रोग्राम के साथ को समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हुए हम लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किए गए फंक्शंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन फंक्शंस को इस्तेमाल करने के हमें इन फाइलों को शामिल करना पड़ता है जिनमें इन फंक्शंस को बयान किया गया है। ये फाइलें हेडर फाइलर्स कहलाती हैं। हम प्रोग्राम के शुरू में इंक्लूड स्टेटमेंट लेकर अपने प्रोग्राम में ये हेड फाइलर्स शामिल करते हैं जिनको हम लिंक सिलेक्शन या हेडर सेक्शन का नाम देते हैं। और इस तरह इनको जो है ना इनकी स्टेटमेंट है वो इंक्लूड स्टेटमेंट की साख्त को मतलब शामिल किया जाता है और ये इंक्लूड स्टेटमेंट टॉप ऑफ द प्रोग्राम कहलाती है। और जनरल जो स्ट्रक्चर होती है इसकी स्टेटमेंट की वो इस तरह इनको लिखा जाता है, यानी कि इन हैशटैग के साथ इंक्लूड हेडर और अंडरस्कोर फाइल डॉट नेम। तो इस तरह इनको लिखा जाता है। यहाँ जो हेडर फाइल नेम है किसी भी हेडर फाइल का नाम हो सकता है। दर्ज झेल मिसाल 1.2 में हमने फाइल स्टूडियो यानी कि स्टूडियो जो है यहाँ पे वो इसको शामिल किया है जिसमें इनपुट और आउटपुट फंक्शन से मुतल्लिक़ मालूमात दी गई हैं। दीगर बहुत सी हेडर फाइल्स होती हैं। मसलन आपका फाइल जो है math.head में रियाजी के सारे पहले से तयशुदा प्री डिफाइंड फंक्शंस मौजूद होते हैं और इसको हम math.h का नाम देते हैं। मेन सेक्शन क्या होता है, इसमें मेन सेक्शन में फंक्शन होता है और हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन जरूर होता है और यहीं से प्रोग्राम चलना शुरू होता है। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, मेन की बॉडी जो है टेढ़ी मतलब ब्रेसेस के अंदर होती है। तमाम जो आपकी स्टेटमेंट्स है जो टेढ़ी ब्रैकेट के अंदर आती हैं वो मेन फंक्शन की बॉडी में शामिल होती हैं। ऊपर दिए गए प्रोग्राम आपके जो स्टेटमेंट में आते हैं जिसमें हेलो वर्ड प्रिंट कंप्यूटर स्क्रीन पर हेलो वर्ड प्रिंट करने के बाद प्री डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम अपने प्रोग्राम में और फंक्शंस बनाकर उन्हें भी मेन फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका बॉडी ऑफ मेन फंक्शन हो सकता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोड यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़ के अपने नॉलेज को इनहेंस करना है। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है जिसमें सी लैंग्वेज के जो आपके सिंटैक्स वगैरह होते हैं उनको
को किस तरह अच्छे तरीके से लिखने के लिए कौन कौन से निकात इस्तेमाल होते हैं, ये तीनों आप पढ़ के अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। ये हाईलाइट पॉइंट किए हुए हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसी तरह आपने प्रैक्टिस के लिए ये एक्टिविटी दी जाती है, ये आपको ये करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में इजाफा होगा। नेक्स्ट आपका पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम में कमेंट्स का आपका सिंटैक्स और मकसद क्या होता है। कमेंट्स प्रोग्राम की वो आपकी स्टेटमेंट होती है जिन्हें कंपाइलर नजरअंदाज कर देता है और ये एग्जीक्यूट नहीं होती। ये कमेंट्स अपने कोड की वजाहत करने के लिए होते हैं और अमूमन फितरी ज़बान जैसा कि अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स, इनका मकसद क्या है। कमेंट्स को प्रोग्राम की दस्तावेज की तरह समझा जाता है। इनके दो मकसद होते हैं। नंबर 1 आपका ये दूसरे प्रोग्राम्स के कोड को समझने में मदद देते हैं। नंबर 2 ये इनके ज़रिए से हम अपने कोड को लिखने के लिए कई साल बाद भी आसानी से समझ सकते हैं। हमें इन जो आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टेटमेंट आपका एरर आ सकता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स फितरी ज़बान में लिखी जाती है, यानी कि आपकी नेचुरल लैंग्वेज में लिखी जाती है, जिसमें आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर समझता है। सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स, किस तरह जो कमेंट्स लिखने का जो सिंटैक्स है वो किस तरह होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स की दो किस्में होते हैं। नंबर 1 सिंगल लाइन कमेंट्स, नंबर 2 मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स से जो आपका स्टार्ट होता है वो आपका डबल स्लैश से शुरू होते हैं। इस लाइन पर डबल स्लैश के बाद कुछ भी लिखा जाए वो कमेंट ही समझा जाता है। मसलन दिस इज ए आपका जो है ना वो आपका जो दिस इज ए जो कमेंट है मल्टी लाइन कमेंट आपका स्लैश स्टारस से शुरू होते हैं और स्लैश स्टारस पर ही खत्म होते हैं, यानी कि स्लैश स्टारस और स्लैश स्टारस पर भी जो मल्टी लाइन कमेंट है सिंगल कमेंट आपका दिस इज ए कमेंट इस तरह लिखा जाता है। और मल्टी लाइन कमेंट को आपको स्लैश स्टारस और स्लैश बिगिन पे और एंड पे आप लगा देते हैं, तो मतलब जिसमें ज्यादा एक लाइन में चीजें पाई जाती हैं उसको मल्टी लाइन कहा जाता है। दूसरा तरह इसको लिखा जाता है। और यहाँ पे दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि यहाँ से आपका स्लैश स्टेटस स्टार्ट हो रहा है और आपका स्टेटस और स्लैश क्लोज हो रहा है, तो ये आपका मल्टी लाइन कंप्लीट कहलाएगा। यहाँ पे एक और यूजेस दिया गया है मिसाल के तौर पर, जिसमें कोड में कमेंट्स का इस्तेमाल दिखाया गया है। और इंक्लूड स्टूडियो है जिस प्रोग्राम डिस्प्ले, यानी कि आपके स्लैश स्टेटस शुरू हो रहा है आई एम स्टूडेंट बाय, ये मल्टी लाइन कमेंट्स हो सकता है और इसको यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है, तो ये आपका मल्टी लाइन जो कोडिंग यहाँ पे की गई है कमेंट्स कहलाएगी। नेक्स्ट है आपको एक्टिविटी है, इसको आपने प्रैक्टिकल करके जो अभी तक पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगी। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। यानी कि कांस्टेंट मुस्तकिल होता है और वेरिएबल्स मुतगय्यरात होते हैं हर ज़बान के, यानी कि ईच लैंग्वेज के हरूफ का एक बुनियादी सेट जो करैक्टर होता है जिन्हें फ़ाइल इतलाक तरीके से जोड़कर अल्फाज बनाए जाते हैं, उनके अल्फाज को जुमले में बनाने में इस्तेमाल जो किया जाता है। इसी तरह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करैक्टर सेट होता है जिसमें सब चीज़ें शामिल होती हैं और इसमें नंबर 1 पे अल्फ़ाबेटिकल ए से लेकर जी तक या कैपिटल या स्मॉल हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं 0 से 9 तक, स्पेशल नंबर्स हो सकते हैं जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे आपके कीबोर्ड पे भी लिखा जाता है। ये आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं। तो दीज अल्फ़ाबेटिकल्स डिजिट्स एंड सिंबल्स, स्पेशल सिंबल जो होती हैं इनको खसूसी अलामात जब काबिल इतलाक से जोड़ा जाता है तो आपके जो कांस्टेंट और वेरिएबल हैं उनकी कीवर्ड्स जिन्हें रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है उनको इस्तेमाल लाया जाता है। हम पहले कीवर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। और कीवर्ड का तो आपको पता ही है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट क्या होता है पहले हम देखते हैं। जो कांस्टेंट है उसकी दो कीमतें होती हैं जिन्हें प्रोग्राम तब्दील नहीं कर सकता, मसलन 5, 7, 75, 7 और 1500 वगैरह वगैरह। और सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में इब्तदाई तौर पर जो कांस्टेंट हैं उसकी 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 इंटीजर कांस्टेंट, और इनकी कीमतों में अशारिया नहीं आता, मसलन आपका 7 है और इनमें सारी की सारी ये चीज़ें शामिल होती हैं। ये फिगर आपको दिए गए हैं, आपका 30,100 है, 55, ये सारी की सारी आपके इंटीजर कांस्टेंट कहलाती है। नेक्स्ट आपका रियल कांस्टेंट है, इनकी कीमतों में अशारिया आता है, मसलन
आपका जो रियल कांस्टेंट होता है 70.0 है, 15.3 है, 3.14, तो ये आपके रियल कांस्टेंट होते हैं। करैक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं, इसके अंदर लिखा गया कोई भी छोटा या बड़ा हरूफ यानी कि आपका पंक्चुएशन की अलामत या स्पेशल वर्ड मुश्किल करैक्टर होती है, मसलन आपका है 5 है, 7 है, ए है, एक्स है, तो इस तरह इनको लिखा जाता है। ये आपके कांस्टेंट कहलाते हैं और इसकी 3 किस्में हैं जिसको इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। इंटीजर में सिंपल आपके फिगर होते हैं, रियल कांस्टेंट में डेसिमल चीज़ें शामिल होती हैं और करैक्टर कांस्टेंट में आपका फिगर भी हो सकता है और आपका जो अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें भी हो सकती हैं, वो स्मॉल में भी हो सकती है और कैपिटल में भी हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको पढ़ने, एक्टिविटी को आपने परफॉर्म करना है, आपने कांस्टेंट को लिखते हो तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स स्टूडेंट आपका जो ऐसा एक मेमोरी लोकेशन को दिया जाने वाला नाम है, जैसा कि डाटा को कंप्यूटर में महफूज किया जाता है। आपकी वेरिएबल की कीमत प्रोग्राम में तब्दील की जा सकती है। इससे मुराद ये है कि अगर एक वेरिएबल की कीमत 5 है तो हम बाद में उसकी 5 की जगह कुछ और भी रख सकते हैं। हर जो वेरिएबल है एक मुनफर्द नाम होता है जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं और एक डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप बताती है कि आपके वेरिएबल में किस किस्म का डाटा महफूज किया जा सकता है। सी लैंग्वेज में मुख्तलिफ डाटा टाइप्स जो होते हैं जिन्हें हम इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर बिलतरतीब आपका इंटीजर या आपका रियलिटी या आपका करैक्टर डाटा को महफूज किया जाता है। टेबल 1.2 में डाटा के मुख्तलिफ किस्म के जो सी लैंग्वेज के मुताबिक डाटा टाइप्स इस्तेमाल होती हैं बताई गई हैं और डाटा टाइप्स हैं इंटीजर है, रियल है, करैक्टर है और इसमें इंटीजर को INT से शोर करते हैं, फ्लोट को FLOT है और करैक्टर जो है वो CHR से शुरू करता है। इसकी सैंपल वैल्यूज 1 2 3 2.3 5 पॉइंट और आपका केमिकल हो सकता है, आपका जो अल्फाबेटिकल आपका स्मॉल भी हो सकता है और आपका लार्ज भी हो सकता है। जैसे कि हम तीनों की तीनों पीछे जो है ना इसकी कांस्टेंट की जो अकसाम पढ़ चुके हैं, इंटीजर है, रियल है, करैक्टर है, ये वही चीज़ इस टेबल में आपको दिखाई गई है। और ये अब हम मुमकिन डेटाबेस और आपके वेरिएबल के नामों के बारे में इसको तफसील के साथ पढ़ने जा रहे हैं। डाटा टाइप्स ऑफ ए वेरिएबल, हर सी लैंग्वेज की हर जो इसकी मतगैर की डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप ना सिर्फ ये बताती है कि इस मतगैर में मतलब इस वेरिएबल में किस किस्म का डाटा महफूज किया जा सकता है, बल्कि ये भी बताते हैं कि इस वेरिएबल का डाटा महफूज करने के लिए कंपाइलर को कितनी बाइट्स रखनी चाहिए जो कि आपको सी लैंग्वेज के मुख्तलिफ डाटा टाइप्स में दी गई हैं और इसको हम डाटा टाइप्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल को इस तरह यूटिलाइज किया जाता है और सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं सी लैंग्वेज में, इंटीजर देखते हैं जिसको INT से भी साइन किया जाता है या अनसाइन किया जाता है। इंटीजर में क्या होता है कि इंटीजर डाटा टाइप्स का कांस्टेंट को महफूज करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इंटीजर के लिए मेमोरी की 4 बाइट्स दरकार होती हैं। इंटीजर टाइप का मतगैर डिक्लेयर करने के लिए हम उसके वर्ड INT का इस्तेमाल करते हैं। साइंड इंटीजर क्या होता है, साइंड इंटीजर में आप 2.14443468 पर तो इस किस्म के यानी कि विदाउट डेसिमल या विदाउट फिगर या अल्फ़ाबेटिकल इस्तेमाल चीज़ों को कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसको साइंड जो है इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, बोथ आप यहाँ पे इसमें स्टोर की जा सकती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनको जो INT इसको इसमें शुमार किया जाता है, यानी कि टाइप दी जाए तो ये तयशुदा इसे साइन इन समझा जाएगा। साइन अनसाइन इंटीजर क्या होता है कि अनसाइन में सिर्फ मुस्बत कीमतें ही आ सकती हैं जो 0 से लेकर आपका मुख्तलिफ किस्म के फिगर ये हो सकते हैं और इसको जो है इनसाइंड इंटीजर जो है डिक्लेयर करने के लिए आप अनसाइन इंटीजर का इस्तेमाल इन तमाम चीज़ों में होता है। ये साइन इंटीजर है, ये अनसाइन इंटीजर है, तो इन इंटीजर को आप सी लैंग्वेज को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है साइन इंटीजर में, अनसाइन में आपकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या चीज़ होती है जिसको हम फ्लोट का नाम भी देते हैं। फ्लोट डाटा टाइप में हकीकी नंबर आते हैं जिनमें अशारिया के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 हिस्से आ सकते हैं। फ्लोट टाइप का जो आपका वेरिएबल है डिक्लेयर करने के लिए उसकी वर्ड फ्लोट इस्तेमाल होता है। एक फ्लोट मेमोरी की 4 बाइट्स लेता है, इसकी कीमतें 3.4 जो 10 है इसको 2 3.4
4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो इसकी जो कीमत है, इसकी जो वैल्यू है वो इसको इस कंडीशन में फ्लोट कर रही होती है जिस तरह इनको रियल नंबर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट आपका करैक्टर क्या होता है कि सी में जो सी लैंग्वेज में करैक्टर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए आप CHAR यानी कि 4 के यानी कि करैक्टर की जरूरत होती है। CHAR को आप इस्तेमाल करते हैं। इसे महफूज करने के लिए मेमोरी की 1 बाइट की दरकार होती है। सी करैक्टर टाइप के लिए एक वेरिएबल में सिर्फ एक करैक्टर महफूज किया जा सकता है। तो इस तरह आप जो है ना इंटीजर, साइन अनसाइन इंटीजर और फ्लोटिंग ऑफ करैक्टर का यूज कर सकते हैं इसमें डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में। तो नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का नाम आप किस तरह राइट डाउन करते हैं आप सी लैंग्वेज में और उनको किस तरह लिख देते हैं। ईच वेरिएबल यानी कि हर जो वेरिएबल है एक स्पेसिफिक नेम या आपकी आइडेंटिफिकेशन चीज़ें को इस्तेमाल करता है और वेरिएबल का नाम रखने के लिए असूल दर्जा जाल हैं। नंबर 1, वेरिएबल के नाम में सिर्फ हरूफ छोटे या बड़े इनसे और अलामत आ सकती है। नंबर 2, वेरिएबल का नाम किसी हरफ या सिंबल से शुरू हो सकता है या हिंसे से नहीं। नंबर 3, एक की वर्ड जो है वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है। ये नेम ऑफ वेरिएबल के प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 पे आपका जो वेरिएबल की लंबाई का कोई प्रिंसिपल नहीं होता, लेकिन ये बेहतर है कि आपका जो नाम है वो आपका शॉर्ट हो यानी कि मुख्तसर हो। इसके साथ साथ वेरिएबल के दुरुस्त नामों की कुछ मसाले हैं जिसमें वेरिएबल 1 है और एवरेज है, वेट है और हाइट को दिया गया है। तो इस तरह इनको जो है ना वेरिएबल के नाम को दिया जाता है, इस तरह लिखा जाता है। ये एक्टिविटी है, इसको आपने परफॉर्म करना है, इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के अपने नॉलेज को एनहांस करना है। वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह किया जाता है, यानी कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन प्रोग्रामिंग में एक जो वेरिएबल है उसको इस्तेमाल करने से पहले से डिक्लेयर करना जरूरी होता है। जो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए उसकी डाटा टाइप और नाम बताया जाता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो स्टैटिस्टिक है वो आपका दर्जा झैल है और वो किस तरह लिखा जाता है। डाटा अंडरस्कोर टाइप आप वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, तो इसको सेमी कॉलन के साथ मिला दिया जाता है। तो इसको एक स्टेटमेंट में यानी कि मुतगय्यर को आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने की चंद मसाले और भी नीचे दी गई हैं। अनसाइंड इंटीजर एज है, फ्लोट है और इंटीजर सैलरी है, आपका करेक्ट मैरिटल स्टेटस है। तो इस तरह इनको जो है वेरिएबल की डिक्लेरेशन इस तरह की जा सकती है। इसकी एग्जांपल है और इसके साथ साथ जो आपका डाटा टाइप है यानी कि मल्टीपल जिसमें वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। डिक्लेयर करने के बाद इसकी जो इस वेरिएबल के डाटा टाइप तब्दील भी नहीं की जा सकती। वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले पता चलता है कि इसकी क्या किस्म है, इसमें कहाँ से कहाँ तक कीमतें आ सकती हैं और इस पर किस किस्म के ऑपरेशंस अंजाम दे सकते हैं। तजाज़ैल मिसाल एक प्रोग्राम दिया गया है जिसमें 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है और वो कौन से है वो हम नीचे देखते हैं। ये फ्लोट हाइट है और इसको मार्क्स के साथ डिक्लेयर किया जाए। करेक्टर मैरिटल स्टेटस है और जेंडर है, इसको इसके साथ डिक्लेयर किया गया है। तो इस तरह आप इन तमाम चीज़ों को करेक्टर है और इन वैल्यूज़ को पुट करके आप अपने वेरिएबल्स को देख सकते हैं और इन प्रोग्रामिंग को आप ले सकते हैं। डाटा टाइप में ये आपके वेरिएबल हैं वो इस तरह डिक्लेयर किए जा सकता है। एक जो वेरिएबल होता है उसको उस वक्त तक डिक्लेयर नहीं किया जा सकता जब तक उसका डाटा टाइप मेंशन ना किया जाए और डिक्लेयरिंग करने के बाद जो उसकी हालत है वो चेंज नहीं की जा सकती। जैसा कि पहले भी बता दिया गया है, इसी तरह जो वेरिएबल जिसको खास तरीके से डिक्लेयर किया जाता है उसकी रेंज वैल्यूज और उसका वेरिएबल का नाम, उसकी किस्म और उसके ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस को लाजमी उसमें शो किया जाता है। और इस तरह उनको जो एक एग्जांपल दी गई है जैसे कि वाइड मैन है, इसको हम यूँ लिख देते हैं यानी कि वाइड मैन आपका एक वेरिएबल नाम है और ये आपको आपका जो एक करैक्टर ग्रेड है इसको सेमीकोलन दिया गया, इंटीजर वैल्यू है। तो इस तरह इनको एग्जाम्पल के साथ शो किया जाता है ताकि वेरिएबल का अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। पहली मरतबा एक जो वेरिएबल है उसकी कीमत को मंसूब करना आपके वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कहलाता है। सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए या उसके बाद इनिशियलाइजेशन किया जा सकता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो टाइम है वो
इनिशियलाइजेशन करने के लिए आम स्टेट्स दरकार होते हैं और उनको किस तरह लिखा जाता है ये आपके सामने है, और इस तरह उनको उनकी फंक्शनैलिटी को राइट डाउन किया जाता है। और वो दर्जा झैल मिसाल में एक प्रोग्राम है जिसमें 2 वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया गया है। वो कौन से हैं? वाइड मैन है, उसको इस तरह किया गया है, और दूसरा जो है ग्रेड ए है, उसको इस तरह किया जाए, वेरिएबल ग्रेड ए से इनिशियलाइज किया गया है, और वेरिएबल वैल्यू है उसको 25 के साथ इन वैल्यू को डिक्लेयर किया। ये दोनों को जो वेरिएबल को इस तरह इनके साथ डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है और ये आपकी प्रैक्टिकल है, इसको पढ़ के वेरिएबल को किस तरह राइट डाउन किया जाता है और इसमें अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का 10th क्लास के लेक्चर्स, मतलब यूनिट का पहला यूनिट 10th क्लास के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लेक्चर का, जिसमें हमने कंप्यूटर को जो इंसान हदायत देते हैं, पता चलता है कि ख़ास मसले को हल करने के लिए देता है, इसमें पढ़ा। और इसमें हमने कंप्यूटर को हदायत देने या महफूज करने के अमल के प्रोग्रामिंग को हमने पढ़ा। इसमें हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें जावा, C++ और पाइथन के बारे में मालूमात हासिल की। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को किस तरह डिस्कस किया जाता है, उसको किया जाए इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, IDE किस तरह आपने माहौल करना है, टेक्स्ट एडिटर को किस तरह हमने उसके बारे में पढ़ा, कंपाइलर को किस तरह यूज़ करना है उसमें हमने पढ़ा, सिंटैक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और जो रिजर्व जिनके जो मखसूस किए गए अल्फाज और कीवर्ड्स हैं जो आप प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में लिखते हुए उनके बारे में पढ़ा। और इसके साथ साथ जो हेडर सेक्शन है, मेन सेक्शन है, और जो बॉडी का मेन पॉइंट जब हमने लिखना होता है प्रोग्रामिंग करते हुए किसी भी प्रोग्राम को, तो उनके बारे में इसके मतलब हमने जाना। कमेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा, यूनिक नेम आइडेंटिफायर किस तरह लिखा जाता है, वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में हमने डिटेल के साथ इसमें चैप्टर में हमने 10वीं क्लास के कंप्यूटर साइंस के पहले यूनिट में हमने डिस्कस किया। एक्सरसाइज है, जब तमाम की तमाम चीज़ें आप राइट डाउन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आप इन तमाम चीज़ों को आसानी के साथ कंसीडर कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका यूनिट 1, और एक्सरसाइज को आपने इट्सेल्फ आपने डिफाइन करना है, और इन तमाम के एक्सरसाइजेज दी गई हैं कुछ, और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज हैं जो हमने इसके बारे में यानी कि डिटेल के साथ रीड आउट किया। तो प्रैक्टिकल आपने करके अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है। यूनिट 2 में जिसमें यूज़र जो इंटरेक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, फिर हाजिर होंगे। तो इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। ये था आपका यूनिट 1 10वीं क्लास की कंप्यूटर साइंस में, जिसमें प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन यानी कि प्रोग्रामिंग के तारुफ के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा अख्ताम करें, तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं 9वीं और 10वीं के, आपके रिलेटिव्स हैं, आप जानने वाले हैं, और आप ये भी जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द के माहौल में कितने गरीब तलबात हैं जो बारी बरगम फीस अदा नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट अकेडमीज में। तो उनको भी आप बता सकते हैं कि भाई घर में बैठ के आप इन तमाम तनवीर अहमद स्पीक चैनल को आप सब्सक्राइब करके बाद इन लेक्चर्स को आसानी के साथ आप सुन के अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। बारी बरकम फीस का जो बोझ अपने पेरेंट्स पे पड़ा हुआ है उसको आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी पेड की सलाहियत रखते हैं वो अपने पैसे बचाकर उनको रफ़ाए आमा कामों में इस्तेमाल करते हुए अपने पेरेंट्स का और अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। यूज़र इंटरेक्शन के साथ यूनिट 2 कंप्यूटर साइंस 10 के लेक्चर था जो ऑल ओवर द पंजाब बोर्ड को डिटरमाइन किया हुआ है पंजाब करिकुलम में, तो उनके साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।